एलोपैथी जब भारत में नहीं आई थी तो क्या भारत में सब मर रहे थे? नहीं ना। कोई स्वस्थ नहीं था? नहीं ना। जब डाइजीन नहीं आई थी तो लोग हाजमा ठीक करना नहीं जानते थे क्या? Audio Jungle. मुझे लगता है इसमें विवाद होना नहीं चाहिए था। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन विवाद जैसा मामला नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। आज एलोपैथी की आयु इंटरनेट पर भी पढ़ी है और डॉक्टर्स को पता भी है। और मानव सभ्यता का उद्भव उसका तो कोई और ही छोर नहीं। हजारों लाखों साल की विकास यात्रा है आदमी की। और चरक और सुश्रुत जैसे भारत के चिकित्सा विज्ञान के बड़े नक्षत्र, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो ये कहना कि भाई सब कुछ खराब हो जाएगा अगर ये लोग भी आ गए गेट के अंदर, मुझे लगता है ये असुरक्षा की भावना का मामला है, इससे अतिरिक्त नहीं। एलोपैथी जब भारत में नहीं आई थी तो क्या भारत में सब मर रहे थे? नहीं ना। कोई स्वस्थ नहीं था? नहीं ना। जब डाइजीन नहीं आई थी तो लोग हाजमा ठीक करना नहीं जानते थे क्या? या सब मर ही जाते थे उसमें? नहीं। हां, एलोपैथी की अपनी एक विशेषज्ञता है, उसका सम्मान भी है, और बहुत सारे जटिल रोगों में उसकी उपयोगिता से आप इनकार नहीं कर सकते, यह भी सच है। लेकिन सह अस्तित्व की बात नहीं आ सकती, यह ठीक नहीं। इसलिए आज मैं विषय लेके आया, वरना किसान आंदोलन था और बहुत सारे विषय थे जिन पर हम चर्चा कर सकते थे। और सच्ची बात तो यह है, सारे लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रख के देखें, हम अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से भारत की तुलना नहीं कर सकते। भारत में आज भी ज्यादा कम 2-4% हो सकता है, लेकिन 71% जनसंख्या ऐसी है जो सामान्य बीमारियों को परंपरागत भारत के घरेलू उपायों से ही दुरुस्त करती है। क्या सच नहीं है? क्योंकि भारत की अगर सारी आबादी छोटी बड़ी हर बीमारी में डॉक्टर के पास जाने लगे तो भारत के पास तो एलोपैथी छोड़ो, यूनानी और आयुर्वेद और सब जोड़ लो, होम्योपैथी, तो भी जितने भारत की आबादी उसको पूरी करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए, उसका 10% हमारे पास नहीं। इसका मतलब है कि भारत की जो जनता है, बल्कि सामान्य जन जो है, वो जानता है कि, एक उदाहरण देता हूं, मुझे लगता है उससे बात हमारे दर्शकों को बेहतर समझ में आएगी। बाकी तो जो डॉक्टर्स जुड़े हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। न्यूबॉर्न बेबी होता है, महीने 2 महीने का बच्चा, उसके पेट में दर्द होता है या वो रोता है, लगता है कि पेट की कोई समस्या है, मां और बच्चे के बीच में एक ट्यूनिंग होती है, वो समझ जाती है बिना बोले भी बच्चे से। तो हमारी दादी की दादी की दादी, पता नहीं वो कब से चला आ रहा है फॉर्मूला कि कटोरी में हींग घोल के चारों तरफ नाभि पे लगा दो।
अगर 2000 साल से वो प्रक्रिया हो रही है और बच्चे को लाभ मिल रहा है तो कोई गलत बात है क्या? नहीं ना। उसके इंजेक्शन ही लगवाया जाए जरूरी नहीं। आज भी शहद और भुने हुए अमरूद के पत्ते भूनकर शहद में उनका पाउडर बना के खाने से राहत है तो ठीक है, क्या समस्या है किसी को? इस कोविड-19 ने भारत की आयुर्वेदिक दक्षता को वैश्विक पटल पर स्थापित किया। आप सबको ये जान के प्रसन्नता होनी चाहिए, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं बचा। जो लोग कल तक ये कहते थे कि ये चुटकुला है आयुर्वेद, कोई देश ऐसा नहीं बचा जिसने आयुर्वेद के क्वाथ को, काढ़े को भारत से मंगवा के अपने यहां बेचा नहीं और पिया नहीं। क्यों भाई? और ये टकराव देख के मुझे दुख हुआ कि हमारे डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। सीरो सर्वे कहता है कोविड-19 को लेके जो हो रहा है कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में कोरोना पॉजिटिव हुए और अपने आप ठीक हो गए। ये भारत का अपना निजी और इसको मैं कहूं घरेलू चिकित्सा विज्ञान है, जो उसकी शरीर की सामान्य विसंगतियों को दूर करने में सफल है। इसीलिए ना वो लोग तो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। और अगर भारत के पास ये दक्षता नहीं होती, और पीके गुप्ता साहब बैठे हैं, मैडम है तुलिका जी, और अगर 8 करोड़ लोग डॉक्टर के पास जाते कोविड में, तो भारत में इतना बड़ा हाहाकार मचता कि पूरे विश्व में इतिहास बन जाता, भूतो न भविष्यति। परमाणु विस्फोट से बुरा हाल हो जाता हिंदुस्तान का अगर 8 करोड़ आदमी पीके गुप्ता को ढूंढने लगता। ठीक हुआ ना? ये भारत की अपना विज्ञान है जो पीढ़ियों से बह रहा है, कानों कान नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। इसके विरुद्ध मत खड़े होइए, इसके साथ चलिए। और एक बात कह के मैं अपने डॉक्टर्स के पास चलूंगा, राजनीतिक लोगों के पास बाद में आऊंगा। दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज है गुप्ता साहब, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। वहां के डीन थे, वो डायबिटीज में बड़े प्रसिद्ध थे विश्व में, भारत में। उनके पास मैं ले गया अपने फादर को, बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, मैंने पढ़ाई तो एमबीबीएस, फिर एमएस और जो एमडी और दुनिया का जो कुछ लंदन वंदन किया वो तो एलोपैथी में किया। बोले लेकिन मैंने अपनी एक इंडियन पैथी डेवलप की है मरीजों के लिए। बोले वो मेरी निजी अनुभव से आई, क्योंकि मैंने 1.5 लाख मरीज अपने जीवन में देख लिया, जिसमें आयुर्वेद भी है, एलोपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है। तो बोले मैं औरों से ज्यादा बेहतर रिजल्ट अपने मरीजों को दिलवा पाता हूं, वो भी कम खर्चे पर। ये बात बता रहा हूं 20-25 साल पहले की। भारत में यही संभव भी है। एक और बड़े डॉक्टर हैं, टीबी के बड़े प्रसिद्ध चेहरे हैं, आप लोग उनको जानते ही होंगे, के अग्रवाल साहब, हमारे मित्र हैं। उन्होंने भी अपनी ही एक विशिष्ट विधा डेवलप की। हार्ट के डॉक्टर हैं, हार्ट केयर फाउंडेशन चलाते भारत में, जिसमें भारत के परंपरागत विधाओं का भारी योगदान है और वो परिणाम दे रहा है। इसलिए अछूत जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए भारत।